होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है, वो निकल जाएगा। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। मतलब कलयुग की समाप्ति होने वाली है। महाराज आएगा। ब्रह्मांड में हो चुकी है, यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। कलयुग की समाप्ति कब तक होगी माता जी? भविष्यवाणी की देखिए, कलयुग के कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज ही हो जाएगी, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। 12 वर्षों पे कुंभ लगता है, आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? देखिए, ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने वाला तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सत्ययुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे, और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या कुछ होने वाला है? दुनिया क्या होना है, जैसे कोरोना आया था ऐसे ही कोई बड़े बड़े घटनाएं होंगी और जाएंगी, और कोई वो थोड़ी होना है। कॉमन सेंस है ना। अब मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहीं से भूचाल आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है। ऐसी ऐसी घटनाओं से ही, छोटी छोटी घटना नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं से ही पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे, और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे। ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे, और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहाँ से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। अच्छा, कुंभ में कब आई हैं आप? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं जी, और आज ही आई है, और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि धरती तो रहेगी लेकिन लोग परिवर्तित हो जाएंगे, विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी, प्रोसेस में है, हो रही है। और वो जिनकी हो रही है ना, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग। और क्या कुछ होने वाला है माता जी? ये कम है क्या? हम सिर्फ धरती परिवर्तन नहीं, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव का डीएनए जो है ना, वो लोगों को पता नहीं लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, आपका पूरा डीएनए अंदर से परिवर्तन हो रहा है। और ये जब कोरोना आया था तब वो कोरोना कोई वायरस नहीं था, वो परमात्मा की एक ऊर्जा थी, सब इंसान के अंदर घुस गई है। इस अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी, और सब ज्ञान, सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर। ये वही कबीर सागर, बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध, और यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे है। यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन, यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5,500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5,500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है, जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाँव पद निर्वाण। अपना आत्माओं परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक, और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है,
ईसाई धर्म है या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं। ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावें पद निर्वाण